Best of luck. So good morning, everyone. My name is Parshuram Santosh Kadu from Lower Daga district, batch 15, and today I am going to present my first semester consolidation presentation. तो सबसे पहले फील्ड इमर्जन की बात करते हैं। तो फील्ड इमर्जन में मैंने अब तक 7 VHND सेंटर को विजिट दिया है, जिसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पर मेडिसिन की फैसिलिटीज ज़्यादातर नहीं पाई गई, और वहाँ पर टॉयलेट्स भी नहीं थे, और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी वहाँ पर नहीं मौजूद थी। सुमित, वॉल्यूम कमी करो। और जैसे कि मैंने ये देखा कि ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का बिहेवियर बहुत ही पोलाइट होता है, और वो ज़्यादातर राइस कंज्यूम करते हैं। दोनों भी सुबह शाम वो राइस ही खाना पसंद करते हैं। और जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हैं कि मुझे रोटी भी वहाँ पर राइस की वहाँ पर खाने को मिली है सीआई के दौरान। और मैंने अब तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अब तक 5 ट्राइबल हीलर्स को विजिट दिया हूँ। और जब मैंने लोगों से बात की तो उनका बिलीव सिस्टम ट्राइबल हीलर्स के पास ही था। हॉस्पिटल में जाने की बजाय लोग ट्राइबल हीलर्स के पास ही जाना पसंद करते थे। इसके पीछे का रीजन भी मैंने लोगों से बात करके पूछा था। तो उनको उनका ये कहना था कि सदियों से ये प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं, यानी ट्राइबल हीलर्स के पास ही जाते आ रहे हैं। और डॉक्टर का हॉस्पिटल में रूड बिहेवियर होने के कारण हम ट्राइबल हीलर के पास ही जाते हैं, ऐसा उनका कहने का भी था। और सीआई के दौरान ही मैंने जो जो कि ट्राइबल का कल्चर है, यानी वो हड़िया पीना बहुत पसंद करते हैं वहाँ पर, यानी उनका कल्चर का ही पार्ट है हड़िया पीना। तो मैंने हड़िया बनाने की प्रोसेस भी वहाँ पर देखा था। और वहाँ पर एक और मैंने एक चीज जाना कि हड़िया जैसे कि हड़िया है ना, बहुत ठंडा होता है, तो वो है ना, समर के सीजन में वो काफी लोग हड़िया पीना पसंद करते हैं। और महुआ जो है वो थोड़ा गर्म होता है, इसलिए वो ठंडी के दिनों में महुआ पीते हैं लोग वहाँ के। और मैंने ये भी देखा वहां पर कि जो ट्राइबल वुमेन्स है वो घर का काम करने के साथ साथ कम्युनिटी में भी हाथ बटाती है, यानी मार्केट में भी सब्जी बेचती है, जो कि हर्ब्स है वो भी बेचती है, और घर फैमिलीज को भी वहां पर सपोर्ट करती है। ये भी मैंने वहां देखा है। नॉलेज सेशन नॉलेज सेशन के दौरान मैंने पब्लिक हेल्थ सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मुझे काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हुई। और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जैसे कि एएनएम, आंगनवाड़ी दीदी और आशा वर्कर का जो इम्पोर्टेंस रोल वो हेल्थ सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में भी हम मुझे जानकारी मिली। और जो VHSND VHSNC सेंटर्स में जो एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं वो भी मुझे लर्निंग हुआ वहां से। और जो कायाकल्प सेशन जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि वो प्रमोट क्लीनलीनेस को प्रमोट करता है, वो सस्टेनेबल हाइजीन को प्रमोट करता है। और जो 8 थीमेटिक्स एरिया है उसके बारे में भी मुझे काफी लर्निंग हुई। और चैलेंजेस, जब हेल्थ सेशन चल रहा था तब उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स थे उसे अंडरस्टैंड करने में मुझे काफी दिक्कत हो रही थी शुरुआती दिनों में। तो जब मैंने वही जो थियोरेटिकल नॉलेज था वो फील्ड में जाकर जब मैंने इम्प्लीमेंट किया तो मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वहां से बन पाई थी। और जैसे कि ऑनलाइन सेशन अटेंड करने में की मुझे आदत नहीं थी, इसलिए थोड़े मुझे ऑनलाइन हेल्थ सेशन वगैरह और कायाकल्प सेशन में अटेंड करने में थोड़ी दिक्कत जा रही थी। यानी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बन पा रही ज़्यादा, तो मैंने प्रोग्राम लीडर से वो डिस्कस किया हूँ मेरे। तो उन्होंने हमारा मॉर्निंग में सुबह एक रिकैप कायाकल्प सेशन का एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर हम पीयर्स मिलकर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन भी वहाँ से निकालते हैं। और शुरुआती दिनों में जब VSND सेंटर्स पे जब हम विजिट देते थे तब ये प्रॉब्लम होती थी कि VSND सेंटर कहाँ पर लोकेट है लोअर डगा डिस्ट्रिक्ट में, वही हमें पता नहीं चलता था। तो वो ढूंढने में हमारा काफी समय जाता था। तो हमने स्टेक होल्डर्स पे जाकर जो लिस्ट लिया, तो लिस्ट पे ये पता चला कि इस दिन में इस जगह पर VHND अभी प्रोग्राम चल रहा है। तो वो हेल्पफुल रहा हम। इसके बाद लीडरशिप करिकुलम में इसकी जो मेरी लर्निंग हुई, जो कि मेरे स्ट्रेंथ्स है और जो वीकनेस है वो मुझे आइडेंटिफाई करने में मेरी काफी मदद हुई इस सेशन दौरान। जो कि माइंडफुलनेस जो प्रैक्टिस है जो मैंने यहाँ पर सीखा था, यानी कि वो सेम मेडिटेशन की तरह होता है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, वो भी मेरे उससे काफी लर्निंग हुई। और एक सेल्फ अवेयर होने के लिए काफी हद तक गुड लिसनर भी होना काफी जरूरी है, ये भी मैंने वहां पर सीखा है। और किस तरह हम सेशन को एक अच्छी वे से, एक स्पेसिफिक वे से हम फैसिलिटेट कर पाए, ये भी मैंने वहां से सीखा है। और एक
टीम मैनेजमेंट भी वहाँ से वो सेशन के दौरान मैंने सीखी है। और उस दौरान मेरे चैलेंजेस ये रहे कि जब सेल्फ अवेयरनेस जब सेशन हम पढ़ रहे थे, तो मुझे ये लगा कि ऑनलाइन सेशन अटेंड करना ही यानी उससे मुझे पूरे प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैंने मेरे खुद के लाइफ में डे टू डे लाइफ में वो जो भी सेशन की अंडरस्टैंडिंग है वो खुद इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। जैसे कि मैं खाना बनाते वक्त या फिर खाना खाते वक्त बात नहीं करना, एक वक्त में एक ही काम करना ताकि वो काम अच्छी तरीके से हो सके, ये भी मैंने खुद के लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। और जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो मैंने वहाँ सेशन दौरान समझा था तो उसको मैंने जब पढ़ा था तब मुझे काफी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। जब मैं यहाँ पर लोअर डगा डिस्ट्रिक्ट में योगा क्लासेस अटेंड करता हूँ, तब मैंने वहां पर जाकर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को स्टार्ट किया, तब मुझे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई थी उससे। इसके बाद कम्युनिटी इमर्जन। कम्युनिटी इमर्जन में मेरी एक टॉप लर्निंग ये हुई कि मैं किसी भी सिचुएशन में खुद को कैसे एडजस्ट कर पाऊँ, ये मैंने वहां से सीखा। और जब मुझे सीआई के दौरान घर ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी, तो उस दौरान नेटवर्क मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, तो ये भी मुझे वहां से अंडरस्टैंडिंग हुई। और किसी भी सिचुएशन को हम पेशेंस रखकर कैसे डील कर पाए, ये भी मुझे वहां से अंडरस्टैंड लर्निंग हुई। और मैं थीम्स को एब्जॉर्ब करना भी वहां पर सीख गया था। और सीआई के दौरान के मेरे जो चैलेंजेस थे कि हर सुबह उठकर इतने ठंड में 5 बजे वहां पर मुझे उठना पड़ता था। इसके लिए कोप अप करने के लिए मैंने मेरे फादर से प्रॉब्लम डिस्कस की थी। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि एज अ सोल्जर आपको हर एक सिचुएशन फेस करनी है। और जैसे कि जब मैं महाराष्ट्र से लोअर दगा में आया, तब मैंने यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग योगा क्लासेस भी शुरू की जो 6 बजे से होकर 7:30 बजे तक होती है। तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठने की भी हैबिट हो गई थी। तो ये मेरे को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी वहाँ पर कम्युनिटी में बहुत थी, यानी हमारे महाराष्ट्र की हिंदी अलग थी और यहाँ की हिंदी मेरी समझने में लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो जिस सीआईएम के हाउस में मैं रहता था, तो रवि नाम का एक लड़का था वहाँ पर जो स्टैंडर्ड में था। तो वो मीडियम का काम करता था मेरे, और जिस घर में मैं जाता था, तो मेरी बातें उन लोगों तक पहुंचाने का वो काम करता था। और जैसे कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं आज तक कभी नॉन वेजिटेरियन के साथ बैठकर खाना नहीं खाया हूँ। तो सीआई के दौरान मैं खुद को उन लोगों में एडजस्ट करना भी सीख गया था। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे मेरा पहले जो कि अंडर प्रोसेस में है फिलहाल, जब मेरा पहले काफी जजमेंटल माइंडसेट था, अभी काफी हद तक मैं नॉन जजमेंटल माइंडसेट मेरा बन चुका है। पहले मैं जज करता था कि शराब पीने वाले काफी लोग बुरे होते हैं, लेकिन सीआई के दौरान मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि ऐसा कुछ है नहीं। और पहले मैं खाना बनाना मुझे आता नहीं था, कभी मेरे मुझे पे वो बीती नहीं थी कि मैं खुद के हाथ से खाना बनाऊं, लेकिन अभी मैं मेरे पियर सुमित की मदद से मैं अभी खाना बनाना भी सीख गया हूँ। मुझे कम्युनिकेशन में थोड़ा कम करता था स्टेक होल्डर के साथ, अभी मैं स्टेक होल्डर के साथ भी स्ट्रांग कम्युनिकेशन कर पाता हूँ। पहले मैं बाइक चलाना नहीं मुझे पता था, लेकिन अभी मैं सुमित के हेल्प से मैं बाइक चलाना भी सीख गया हूँ। मैं थिंग्स को एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था, लेकिन अभी मैं सिचुएशन के हिसाब से मैं थिंग्स को एब्जॉर्ब करना भी सीख गया हूँ। मुझ में थोड़ा मैनेजमेंट क्वालिटी भी कम कम थी, लेकिन अभी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो गया है। मैं जो भी मुझे वर्क दिया जाता था, मैं वो थिंग को पोस्टपोन कर देता था, यानी कि कल करते आएगा वो वर्क। लेकिन अभी मैं जब काम दिया गया है उसी दिन वो काम करने की पूरी कोशिश मैं खुद से करता हूँ। ये मुझ में अब तक चेंजेस आए हैं। एट द एंड ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है सीआर जर्नी का, यानी 6 मंथ फेलोशिप जर्नी का। एक सेकंड। वॉइस आ रहा है सबको? एक हाँ परशुराम भॉइस आ रही है। ओके। Yes.
एट द एंड ग्रेटिट्यूड सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को थैंकफुल अभी बोलना 12 चाहूंगा। मिनट हो गए हैं, तो 3 मिनट हाँ अभी सर, आपके पास समय है। ओके सर, ओके। मैं मेरे पेरेंट्स को थैंकफुल बोलना चाहूंगा, जो कि मेरे हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे जिंदगी में जो भी आया, तब मुझे बहुत इंस्पायर किया है मेरे पेरेंट्स ने। और जो मेरे पीएल है, उन्होंने मुझे काफी इंकरेज किया है जो भी मेरे लाइफ के डिसीजन है वो लेने में। और एज वेल उन्होंने मुझे कभी गलती करने से नहीं रोका है। तो ऐसा है कि पीएल, मेरे पीएल जो है, उन्होंने, उनका एक ही बोलना था कि आप पहले खुद से वो चीज ट्राई करो। भले ही आपसे गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन आप वो गलती से बाद में सीखो भी, और लेकिन खुद से आपको वो चीज ट्राई करनी है। इसलिए मैं मेरे पीएल को भी बहुत थैंकफुल करना चाहूंगा। और मेरे जो पीयर्स है, जैसे कि सुमित, जो हर एक लाइफ के सिचुएशन में मुझे अभी फिलहाल मदद करते हैं, जिन्होंने मुझे बाइक चलाने के साथ साथ कुकिंग भी करना भी सिखाया है। और जो मेरा फ्रेंड विजय है, जिसने मुझे अब तक ये मॉरल सपोर्ट भी दिया है, जो भी मेरे लाइफ की सिचुएशन है। और जो मैं स्पेशल थैंक विनोद को कहना चाहूंगा, जो जब भी मैं थोड़ा डाउन फील करता हूँ, विनोद मुझे थोड़ा हंसा कर मुझे कूल डाउन कर देता है, हैप्पी फील करा देता है। एट द एंड थैंक यू आप सभी को। तो नौशाद जी ने हैंड रेज किया। सॉरी, या थैंक यू वेरी परशुराम। गुड, या नौशाद थैंक जी, यू हाँ। सर। वेरी गुड परशुराम। थैंक यू सर। पहले मतलब कि कंसोलिडेशन को सुन करके लगा कि रियली आप में बहुत सारे चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू आप में आए हैं। और डेफिनेटली हम लोग भी, अब मैं भी इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ अभी, जब मैंने आपको सीआई के दौरान सुना था और अभी सुना, तो इट्स डिफरेंट। ठीक है, आपने क्रेडिट दिया है अपने पीयर्स को, सुमित को, और देना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फूड जो है वो बेसिक नेसेसिटी है, वो आपको मतलब सिखा दिया उन्होंने कुक करना। ट्रैवल जो है आपके सारी चीज़ों को आसान बना देता है, जितना फास्ट ट्रैवल करोगे आप, तो वो आपको सिखा दिया, और शायद वो उसको फिर आप कभी नहीं भूल सकते हो। यस सर। विजय ने आपको मोरल सपोर्ट दिया। मैं जानना चाहूंगा कि वो मोरल सपोर्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे, ताकि दूसरे लोग भी समझ सकें। ठीक है, क्योंकि मोरल सपोर्ट में बहुत बहुत चीजें आती हैं, तो उसको मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहिए हमारी लर्निंग्स के लिए, कि हम लोग भी जाने कि क्या मोरल सपोर्ट था। ठीक है, और बहुत अच्छा, कीप इट अप, इसी तरह से चलते रहिए। मॉरल सपोर्ट ये कहना चाहूंगा सर, मैं जब भी मैं कभी हिचकिचा जाता हूँ, तब विजय मुझे सपोर्ट करता है कि परशुराम तुम कर सकते हो, ये तुम्हें वो करेज है उतना। गुड। आपको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उतना आप कर सकते हो, वो इंकरेज भी करता है हर बार मुझे। इसलिए वो एक मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स के जोन में सर। ये मैं कहना चाहता हूँ, और विजय से मुझे काफी हद तक मिलता है। गुड, ये चीजें हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे बैच 15 के जो फेलोज हैं, उस पूरे बैच 15 के फेलोज में आपस में लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और शायद ये बहुत अच्छी टीम बनकर के निकलेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नहीं मतलब एक आस्क है मेरा, कि बहुत सारी लर्निंग्स हुई, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे चैलेंजेस आपके पास हैं जो कि आप आगे जाके इनकाउंटर करना चाहते हो, जिसमें लगता है कि आपको हमको और थोड़ा सा उसको डाउन करने की जरूरत है, उसको और उस चैलेंज को हिट करने की जरूरत है, ताकि उसको ब्रेक कर पाओ आप। सर स्टेक होल्डर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेरा बहुत कम बन पाया अब तक के, तो वो मैं थोड़ा और एक्सपांड करना चाहूंगा उसे। तो कोई हेजिटेशन है स्टेक होल्डर से डिस्कशन करने में? थोड़ा है सर एजिटेशन है, क्यों, क्या? स्टार्टिंग कैसे, नहीं सर, हाँ, स्टार्टिंग कैसे करना, हम ऐसा थोड़ा ज्यादा किया नहीं इसलिए। नहीं ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या बोलेंगे, लेकिन यू नो हाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिस, देखो एक बहुत अच्छा एक मंत्र है। ठीक है, वो आप कहीं पे भी एप्लीकेबल करोगे ना, वेयर एवर। ठीक है, चाहे अपने कलीग्स के पास करो, चाहे अपने इम्यूनिटी के पास करो, या फिर अपने नेबर को कर सकते हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कर सकते हो, किसी आईएएस के साथ कर सकते हो। ठीक है, जब भी किसी से बात करो, अपने आप को नॉर्मली एकदम धीरे से इंट्रोड्यूस करना है आपको। ठीक है, और जब उसके डिस्कशन हो रही हो तो उसकी तारीफ जरूर करनी है कोई पॉइंट पे। ठीक है, और वो तारीफ का पॉइंट वो खुद से वो देगा, जो सामने वाला बंदा बैठा है वो खुद से देगा। उसकी जैसे ही आप तारीफ करोगे तो देखोगे कि आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, और वो थोड़ा आपके प्रति थोड़ा लिबरल होगा, जो कि आपको एक बेहतर कोऑर्डिनेशन, स्टेक होल्डर के साथ कोऑर्डिनेशन करने का आपको ये मंत्र है। ठीक है, इसको आप अप्लाई करके देखना कहीं पे, यस सर, जहां डेफिनेटली। भी काम नहीं हो रहा होगा वो काम होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि तारीफ किसी को खराब नहीं लगती, हाँ चाहे कोई भी हो, है ना? गुड, थैंक यू सो कीप इट मच। अप, या Yes, thank you नौशाद जी for your valuable inputs. So अभी कोई एक फेलोज से सुनते हैं थोड़ा 2 मिनट, 1-2 मिनट में अगर कोई फीडबैक्स है, कुछ क्वेश्चन है परशुराम से, तो कोई भी हैंड राइज करके आप पूछ सकते हो। किसी का कोई नहीं है? हाँ, प्रशांत। जी, तो मैं परशुराम के बारे में थोड़ा उनको कहना चाहूंगा कि उनमें एक एनर्जी जो है मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और परशुराम का और मेरा पहचान के बारे में बताना चाहूंगा कि जब टाटा इंस्टीट्यूट के लिए मैं प्रिपरेशन करने के लिए क्लासेस अटेंड करने इसके यहाँ गया था, इनके गाँव के साथ रहा था, तो वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बनी थी। तो यहाँ पे आके मुझे पता चला उसके बाद में सुशील से कि परशुराम नाम का कोई लड़का है, तो मुझे अच्छा लगा कि यार वही है तो बहुत अच्छा है। तो मैंने उससे बात वगैरह की, तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब बीएसएनएल पर मिले तो उस टाइम बहुत हैप्पीनेस फील हुआ कि अ, इतने दिनों के बाद हम मिले हैं। एक अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे मिला। और इसका जो भी ट्राई है कुछ करने का या कोई चीज करके दिखाने का, एक ये है कॉन्फिडेंस है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे पीपीटी और प्रेजेंटेशन भी उनका बहुत अच्छा था। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रशांत। थैंक प्रशांत फॉर योर शेयरिंग। एकता जी, आपका कुछ सवाल, क्वेरीज, कुछ फीडबैक? एकता जी, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ जी, आ रहा है। अच्छा अच्छा। नो, आई थिंक गो अहेड विद नौशाद जी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, थैंक यू। पैनलिस्ट और कोई किसी का एक्चुअली आज विनोद का नहीं है, सो वी हैव सम टाइम्स 1-2 मिनट्स। अगर पैनलिस्ट और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे तो गो अहेड। है कोई? ओके, ठीक है। आई सेड सो हम ना आज स्वामी, जिनको करना होगा वो अपना हैंड जरूर रेज करेंगे। Sure, ठीक है। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू परशुराम। थैंक यू सो मच सर। कोई गेस